अरे जिया बिटिया, क्या हुआ तुझे? यहाँ आ मेरे पास। क्यों उतरा है मेरी बेटी का मुंह? अरे मम्मी क्या बताऊँ आपको, मेरा पेट बहुत दर्द कर रहा है। मम्मी मुझे तो इतना दर्द हो रहा है कि मुझसे सहा ही नहीं जा रहा है। मैं क्या करूँ? एक मुझे दर्द की दवाई दे दो ना, मैं दर्द की दवा खा करके सो जाऊँगी। अरे नहीं जिया बेटा, दर्द की दवा नहीं खानी चाहिए। ये तो हर महीने की बात है। तू हमेशा दर्द की दवा खाती रहेगी, फिर तुझे दर्द की दवा की आदत हो जाएगी। फिर दर्द की दवा के बिना तेरा काम नहीं चलेगा। इसे दर्द की दवा कितनी नुकसान करती है, किडनी विडनी खराब हो जाती है। सुना है ना? जब तुझसे एकदम से सहन ना हो तब खाना बेटा। आ मेरे पास बैठ, मैं तेरा पैर दबा देती हूँ। तेरी भाभी से कह के तेरे लिए गर्मा गर्म चाय और कुछ खाने के लिए मंगा देती हूँ। तुझे आराम मिल जाएगा। और हॉट वाटर बॉटल भी मंगा देती हूँ। ठीक है मम्मी, कह दीजिए। पर मुझे तो लगता है कि बिना दवा के मेरा काम नहीं चलेगा। बहू सुन रही हो? जरा इधर तो आओ। जी मम्मी जी कहिए। बहू, जिया के पेट में जोरों से दर्द हो रहा है, तो एक काम करो, तुम एक कटोरी में तेल ले आओ और जिया के लिए गरम गरम चाय बना के ले आओ। ठीक है? हाँ भाभी, और साथ में हॉट वाटर बॉटल भी ले आइएगा। जल्दी करिए। ठीक है दीदी, मैं तुरंत ले आती हूँ। अरे हाँ बहू सुन, ऐसे तो मैं तुझे कुछ कहती नहीं, तेरा जो मन करे तो तू किया कर। लेकिन इन 4 दिनों में जिया का अच्छी तरह से ख्याल रखना। उसके उठने बैठने खाने पीने का सब ध्यान तुम्हें रखना है। और दिन में 2 टाइम उसके पैरों में तेल की अच्छी तरह मालिश कर देना। हाँ ठीक है? ठीक है मम्मी जी, मैं दीदी का बहुत अच्छी तरह ध्यान रखूँगी। मैं समझ सकती हूँ उन्हें कितनी तकलीफ हो रही होगी इस समय। अरे दीदी अभी सो रही हैं, उनके लिए मम्मी जी ने गर्मा गर्म पराठे बनवाए हैं आलू के। अब जाने दो, वो सो रही, उन्हें आराम मिला है तो उन्हें सोने देती हूँ। बाद में उन्हें आलू का पराठा दे दूँगी। अरे भाभी, अब मेरी तबीयत ठीक है। अब आपने जो आलू का पराठा बनाया है लाइए, मुझे दे दीजिए, मैं खा लेती हूँ। और सुनिए, वो हॉट वाटर बोतल एक बार मुझे और दे दीजिए। और जाते जाते ये टीवी चालू करके जाइएगा। और फ्रिज में मेरी चॉकलेट रखी है, वो भी मुझे दे दीजिए, वो खाने से मुझे अच्छा लगेगा। अच्छा है दीदी, आप उठ गई हैं। अब मैं आपके लिए आलू का पराठा भी ले आती हूँ और आपके पैरों में मालिश भी कर देती हूँ। अरे बहू, तुम अब तक सो रही हो, अभी तक उठी नहीं? देख रही हो, सुबह के 8 बज गए हैं। खाना कब बनाओगी और नाश्ता कब बनाओगी? और कब खाएंगे हम लोग? उठो जल्दी करो, देर हो रही है। हाँ मम्मी जी, वो ज़रा मेरी तबीयत ठीक नहीं है ना, तो आज मैं नाश्ता नहीं बनाऊंगी। एक काम करिए, आप ही नाश्ता बना लीजिए, मुझे थोड़ा आराम करने दीजिए। मैं घर का काम करूँ तो तुम क्या करोगी? तुम यहाँ लेट के आराम करोगी? क्या हुआ है तुम्हें जो तुम नाश्ता नहीं बना सकती? मैं नाश्ता बनाऊँ? मम्मी जी मेरा पेट दर्द हो रहा है, मैं आज नाश्ता नहीं बनाऊंगी। तो आप ही बना लीजिए नाश्ता, मुझे थोड़ा आराम करने दीजिए। अरे बहू, पेट में दर्द हो रहा है तो नाश्ता नहीं बना सकती तो घर की साफ सफाई तो कर सकती हो। उठो और घर की साफ सफाई करो फटाफट। झाड़ू पोछा लगाओ। अब मैं नाश्ता भी बनाऊँ और घर की साफ सफाई भी करूँ? इस उम्र में मुझे ये सब शोभा देता है क्या? उठो जल्दी, काम करो। अरे मम्मी जी, आपसे नहीं होगा तो दीदी को भी साथ में कह दीजिए ना, दीदी आपकी हेल्प कर देंगी। और मेरे पेट में बहुत ज़ोरों से दर्द हो रहा है तो मैं नहीं उठ पाऊँगी। मैं थोड़ी देर बाद उठ करके साफ़ सफाई कर दूँगी। आप दोनों जन मिलकर नाश्ता बना लीजिए, मैं आ रही हूँ। मम्मी जी बहुत ज़ोरों की भूख लगी है, खाना बन गया हो तो मुझे दे दीजिए ना, मैं भी खा लूँ। हाँ मम्मी जी के तो 4 हाथ है ना, फटाफट खाना बना देगी तुम्हारे लिए। यही तो काम बचा है मेरे लिए। नहीं बना है अभी खाना, बनेगा तो दे दूँगी। तब तक सुनो, एक काम करो, जाओ घर के सारे पर्दे निकाल कर उन्हें धो दो। ठीक है? ठीक है मम्मी जी, मैं पर्दे निकाल कर धो देती हूँ। और हाँ, पर्दे धोने के बाद पूरे घर में पोछा लगा देना। ठीक है मम्मी जी, मैं कर दूँगी। मम्मी जी मैंने सारे पर्दे धो दिए हैं और पूरे घर में झाड़ू पोछा भी कर दिया है। बड़ी जोरों की भूख लगी है, कुछ खाना बनाओ तो दे दीजिए ना। हाँ हाँ, अभी तक किसी ने नहीं खाया, सबसे पहले तुम्हें ये खाना निकाल के दे दूँ। तुम इस घर की महारानी हो ना, इसलिए तुम्हें सबसे पहले खाना देना बहुत ज़रूरी है। अभी किसी ने नहीं खाया, जब सब खा लेंगे तब तुम्हें खाना निकाल के दे दूँगी। तब तक जाओ, मेरे कमरे में सारे कपड़े बिखरे पड़े हैं, सबको फोल्ड करके रख दो अंदर, अच्छी तरह मेरी अलमारी साफ कर दो, तब मैं तुम्हें खाना ला कर देती हूँ। ठीक है मम्मी जी, मैं साफ़ कर देती हूँ। पर मम्मी जी मुझे बहुत ज़ोरों की भूख लगी है, आप जल्दी से सबको खाना देकर मुझे खाना दे दीजिएगा। मैंने कल रात को भी पेट दर्द की वजह से कुछ खाया नहीं था और अभी सुबह के 12 बज गए हैं, दोपहर होने को आ गई है। इसलिए मैं कह रही थी कि मुझे खाना खाने के लिए दे दीजिए।
ज़्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत कुछ दे दीजिए, और खाना नहीं सही तो कोई बात नहीं मम्मी जी, मुझे बिस्किट ही दे दीजिए, खा लेती हूँ, बहुत ज़ोरों की भूख लगी है। मैं जानती नहीं हूँ क्या, ये सब इनके बहाने हैं, खाया नहीं था, बिना खाए ही रह जाएगी क्या? काम बाद में करती है, खाती पहले है। कुछ काम कह दे तो इनके हाथ पैर में दर्द होने लग जाता है। और लो, नाटक करके बैठ गई हैं, अब 4 दिनों तक खाना नहीं बनाएंगी। अकेले ही मैं खाना बनाऊँ, किचन साफ करूँ, सब कुछ करूँ। मैं तो भैया काम करवाऊँगी इससे, मुझसे तो इतना काम होता नहीं है। और वैसे भी पूरे दिन बैठे बैठे क्या करेगी। सुन बहू, हम सब ने खाना खा लिया है, और तेरे लिए जो खाना बचा था उसे थाली में ढक के बाहर रख दिया है, लेके खा लेना। और किचन में जाने की कोशिश भी मत करना। और सुन, सारे बर्तन को निकाल के मैंने बालकनी में रख दिया है, वही नल है, सारे बर्तन को धो देना, बिना धोए मत सोना। ठीक है मम्मी जी, मैं धो दूँगी बर्तन। और हाँ सुन, हम सबके कपड़े भी पड़े हुए हैं, मैं तुझे बताना ही भूल गई थी। खाना खा के सबके कपड़े धो देना, ठीक है? और हाँ, आज तो तू पूरे दिन फ्री है, तो सारे डब्बे भी मैंने किचन के बाहर निकाल दिए हैं, उन सबको साफ कर देना। हे भगवान, मम्मी जी पता नहीं मुझे क्या समझती हैं, इतना सारा काम बता दिया। उन्हें पता है मेरी तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी वो मुझे काम पे काम बताए जा रही हैं। उन्हें मेरा तकलीफ तो दिखती ही नहीं है, वो तो मुझे नौकर के समझती हैं। दिन रात कुछ न कुछ काम बताए जाती। तबीयत ठीक हो तो काम कहें तो कोई बात नहीं, अब उन्हें पता है मेरी तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी दिन ब दिन कुछ न कुछ काम लगा ही रखा है। अभी सुबह ही मैंने इतने सारे पर्दे धोए हैं, ऊपर से पोछा लगाया है, मेरी कमर में वैसे ही इतना दर्द हो रहा है। मम्मी जी एक औरत होकर औरत की तकलीफ नहीं समझ रही हैं, ऊपर से कुछ न कुछ काम लगा के रखा है। अब इतने सारे कपड़े और धोने हैं, मैं क्या करूं? किसी को मेरी तकलीफ ही नज़र नहीं आती है। मुझे तो मम्मी जी नौकरानी समझती है, कोई नौकर के साथ भी ऐसा दुर्व्यवहार नहीं करता। उसकी भी तबीयत खराब होती है तो सबको दया आ जाती है, उसे कोई काम नहीं बोलता। लेकिन बहू को तो सब नौकर से भी गिरा हुआ समझते हैं, चाहे वो मरती भी रहे उसे कुछ न कुछ काम दे ही देंगे। सुबह से एक कप भी मुझे चाय पीने को नहीं दिया, ना ही बिस्किट खाने को दिया। यहाँ 2 बजने को आ गया, मैं भूखी प्यासी बैठी हुई हूँ, खाने के लिए तो एक बार भी नहीं पूछा। और अब काम पे काम बताए जा रही हैं। अभी मना कर दूंगी तो मुंह फुला के गुस्सा करेंगी, इससे अच्छा मैं चुपचाप काम ही कर लेती हूँ। मम्मी, अगर भाभी फ्री हो तो उन्हें बता देना कि सारा काम करने के बाद में मेरे बहुत सारे कपड़े पड़े हैं प्रेस करने को, उन्हें प्रेस करके मेरी अलमारी में रख दे। हाँ हाँ, उसे आज काम ही क्या है, फ्री ही तो है। रुक, मैं बुला के कह देती हूँ, तेरे सारे कपड़े प्रेस कर देगी। बहू सुन रही हो, ज़रा इधर तो आना। हाँ मम्मी जी बोलिए, क्या हुआ? मैं कह रही थी कि दिया कह रही है कि उसके बहुत सारे कपड़े पड़े हैं जिन्हें प्रेस करना है, सब प्रेस करके अच्छे से अलमारी में रख दो। ठीक है मम्मी जी, मैं कर दूंगी, पर आज नहीं कर पाऊंगी, मैं कल कर दूंगी। आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो मैं थोड़ा आराम कर रही हूँ, जैसे ही मुझे अच्छा लगेगा मैं कर दूंगी दीदी के कपड़े प्रेस। अरे भाभी, बिना मतलब नाटक मत करो, मुझे आज ही अब मेरे कपड़े प्रेस चाहिए। कितने दिनों से पड़े हैं, आपने प्रेस नहीं किया, और आज भी कहो तो बहाने कर रही हो आप। आपको काम ही क्या है? फ्री बैठे हो ना अपने कमरे में, तो कर क्यों नहीं देते? क्यों नौटंकी कर रहे हो? हाँ दीदी, मैं फ्री तो बैठी हूँ, लेकिन मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरे कमर में बहुत दर्द हो रहा है, मेरा पीरियड आया हुआ है, इसलिए मैं आराम कर रही हूँ। जैसे ही मुझे आराम मिल जाएगा वैसे ही मैं आपके कपड़े प्रेस कर दूँगी। अभी मैंने दर्द की दवा खाई है, मुझे थोड़ी टाइम में अच्छा लगेगा तो मैं प्रेस कर दूँगी। ये सब मैं कुछ नहीं जानती, मुझे मेरे कपड़े प्रेस चाहिए। आपका तो रोज़ के नौटंकी है, जब भी काम बोलो तब बहाने करने लग जाती हो। मुझे नहीं पता, मुझे मेरे कपड़े प्रेस चाहिए बस। हाँ जिया सही कह रही है, तुझे कोई भी काम बोलो ना तो तेरा मुँह ही बन जाता है। क्या कर रही है तू? फ्री बैठी है तो कर दे उसके कपड़े प्रेस, बिना मतलब की नौटंकी कर रही है। जितनी देर तू नौटंकी कर रही है उतनी देर में तो उसके कपड़े भी प्रेस हो जाएंगे। वाह मम्मी जी वाह, कितनी अच्छी हैं आप, वो तो मैं देख ही रही हूँ। बेटी को दर्द होता है, बेटी को दुख होता है तो आपको बहुत तकलीफ होती है, मुझे दर्द होता है, मुझे दुख होता है तो आपको नहीं दिखता। अरे भाभी, अब कहना क्या चाहती हो? जो कहना चाहती हो साफ कहो, ये घुमा फिरा के क्या बोल रही हो मम्मी को? क्या बोलना चाहती हूँ? क्यों आपको दिखता नहीं है? आपके साथ होता नहीं है ना, इसलिए आपको दिखता नहीं है। आपको तकलीफ होती है तो मम्मी जी तेल ला दो, मैं मालिश कर दूंगी जिया के पैरों में। जिया को हॉट वाटर दे दो, जिया को चॉकलेट ला के दो, जिया के मनपसंद का खाना बना दो। जिया उठेगी नहीं, जिया को आराम चाहिए। मुझे नहीं चाहिए आराम, मैं इंसान नहीं हूँ। हाँ, मैं क्या कोई जानवर हूँ क्या? बहू तो मेरी बेटी की बराबरी करेगी क्या? जैसे मेरी बेटी वैसे तू है क्या? क्यों, मैं किसी की बेटी नहीं हूँ क्या? सिर्फ आपकी बेटी है, आपकी बेटी है, मैं किसी की बेटी नहीं हूँ। मेरे माँ बाप नहीं है, मैं अनाथ हूँ क्या?
जितना दर्द दीदी को होता है ना, उतना ही दर्द मुझे भी होता है, और उतना ही दर्द हर औरत को होता है। लेकिन औरत ही औरत की दुश्मन होती है, सही कहा गया है। आपको अपनी बेटी का तो दुख दिखता है, उसका दर्द तो दिखता है, लेकिन मेरा दर्द नहीं दिखता। आप सोचती हैं कि ऐसी स्थिति में भी मैं कितना काम कर लूँ, और अपनी बेटी की बारी आती है तो सोचती हैं कि वो कितना आराम कर ले। और मम्मी जी, आप ऐसा कैसे कर सकती, मुझे तो समझ में नहीं आता है। आप भी तो इस समय से गुजरी हुई हैं, आपने भी तो ये सब झेला है, फिर भी आप मेरी तकलीफ़ों को नहीं समझ पा रही हैं। दिन भर कुछ ना कुछ लगाए रखा है। मैंने सोचा अब शांत हो जाएंगी मम्मी, अब शांत हो जाएंगी मम्मी, लेकिन आप तो शांत होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। कहीं पर्दे धो दो, कहीं पोछा लगा दो, कहीं बर्तन धो दो, कहीं कुछ कर दो, और खाना देने की बारी आती है तो इतना गुस्सा करती हैं जिसकी कोई हद नहीं है। जैसे मुझ पे कोई बहुत बड़ा एहसान कर रही हूँ, जैसे सिर्फ मेरे लिए ही आप खाना बना के लेके आ रही हूँ। बाकी घर के और सदस्य खाना नहीं खा रहे हैं क्या? और खाना बनाने की कौन सी बड़ी बात हो गई? मैं रोज़ सबको बना के खिलाती नहीं हूँ क्या? इन 4 दिनों में आप लोगों को बनाना पड़ रहा है तो इतनी तकलीफ हो रही है आप लोगों को? हाँ तो भाभी क्या हुआ, ये घर आपका है तो आपको काम करना ही पड़ेगा। कितने दिन बैठ के आराम से खाएंगी? मम्मी है तब तक तो मम्मी खाना बना दे रही हैं, उसके बाद तो आपको खाना बनाना ही पड़ेगा ना। हाँ हाँ, ये घर सिर्फ मेरा ही है, आप लोगों का तो है नहीं। आप लोग तो इसमें रहते नहीं हो, ना ही खाते हो, तो सब काम मुझे ही करना पड़ेगा। आप लोग बैठ के सिर्फ आराम करो और मुझे बताओ क्या करना है क्या नहीं। चलो दीदी, मैं ये मान लूँ कि मम्मी को इस दर्द का एहसास नहीं है, वो अपनी इस दर्द को भूल चुकी हैं, तो क्या आप भी इस दर्द को भूल चुकी हैं? आपको भी तो हर महीने इस तकलीफ से गुजरना पड़ता है। फिर भी जब मेरी बारी आती है तब आपको सारे काम याद आ जाते हैं, और आपकी बारी आती है तो आपको सारे आराम याद आ जाते हैं। जैसे आपको आराम चाहिए, आपको दर्द होता है, वैसे मुझे भी दर्द होता है। मैं जा रही हूँ कमरे में आराम करने, और मुझे, हाँ, एक कप चाय बना के जिया दीदी आप दे दीजिएगा, वरना जब आप इस समय से गुजरेंगी ना, तब मुझसे कोई उम्मीद मत रखिएगा। हाँ मम्मी, भाभी सही कह रही हैं। इस समय पैरों में, पेट में, कमर में बहुत दर्द होता है, कुछ भी करने की इच्छा नहीं होती है। हमें भाभी को समझना चाहिए, भाभी हमारी कितनी सेवा करती हैं, ऐसे समय हमें भी भाभी की सेवा करनी चाहिए। भाभी जाओ, आप आराम करो, मैं आपको गर्मा गर्म चाय बना कर देती हूँ। और आपको कोई काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इन 4 दिनों में आप पूरा आराम करिए, मैं घर का सारा काम कर लूँगी। ऐसे ही हर औरत अगर एक दूसरे की तकलीफ और दर्द को समझने लग जाए ना, तो किसी को कोई तकलीफ ही नहीं होगी। पर औरत ही औरत की दुश्मन बन जाती है, सोचती है कितनी तकलीफ इसे दे दे। नहीं बहू, ऐसा नहीं है, तू जा आराम कर, मुझसे गलती हो गई, तू भी मेरी बेटी ही है। मैं आ रही हूँ। अगर जिया तुझे चाय बनाकर नहीं देगी, या जिया तेरा कोई भी काम नहीं करेगी, तो मैं कर दूँगी। तू मेरी बहुत सेवा करती है, मैं तेरे लिए तो इतना कर ही सकती हूँ। हर औरत को हर औरत की तकलीफ समझनी चाहिए, उसका मज़ा लेने के बजाय उसका साथ देना चाहिए। अगर वो उस तकलीफ़ के समय में उसका साथ देगी, तो जब उसके समय में उसका तकलीफ़ आएगा तो वो औरत भी उसका साथ देगी। और अगर उस औरत ने उसका साथ नहीं दिया होगा तो औरत भी उसका साथ नहीं देगी। तो हम सबको एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। और अगर आप सबको भी मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।